श्री रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स क्लास 9th। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परम संख्या है। देखिए, जो रूट में रहता है वो परम संख्या नहीं रहता है, बिना रूट वाला परम संख्या होता है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड ज्ञात करना है। 3x² - x - 4 है, तो इसमें गुणा होता है, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² - 4x +3 और फिर -4, 3x और -4 हम कॉमन करेंगे तो 3x x + 1 और 3x - 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है 3√3 और 3 - √3, तो a + b × a - b, तो 3 के स्क्वायर करेंगे और -√3 के स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 है तो 3 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा घटाएंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² - 2x के शून्यक है, तो देखिए इतना बराबर हम लिखेंगे x² - 2x = 0। x कॉमन कर लेंगे तो x - 2 = 0, तो एक बार होगा x = 0 और एक बार x = 2 हो जाएगा, यानी कि 2 0, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। एक्स अक्ष, देखिए ये एक्स अक्ष होता है, ये ये आपका x होता है और ये आपका x' होता है, ये y होता है और ये आपका y'। इधर प्लस रहता है, माइनस प्लस माइनस। तो कह रहा है x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, तो x अक्ष वाला को कोटि कहते हैं और y अक्ष वाला को भुज कहते हैं। तो आपका x अक्ष पूछ रहा है तो कोटि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताना है। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन होगा, 1 2 3 4 5। माध्य किसे कहते हैं, तो सभी प्रेक्षणों का योग, इस सबको जोड़ के और जितना है उतना से भाग देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 15 होगा, तो 3 आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन देखिए, बहुपद इतना का घात बताना। घात किसको कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा होता है, तो 3 है, तो 3 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना का शून्य ज्ञात करें, तो क्या रखेंगे कि ये शून्य हो जाएगा, तो यहाँ 5 रख देंगे, तो 5 आंसर। इतना का हल है, तो क्या मान यहाँ रखेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 1 और 3 रखेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। अब क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। कब हल होते हैं, कितने हल होंगे, 1 2 अनंत। अनंत हल हो सकते हैं, अनंत हो जाएगा। अब क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का आधार इतना है और बराबर भुजाओं में से एक भुजा इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि आधार दिया है और बराबर भुजाओं में से 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, समबाहु त्रिभुज का आधार इतना है और बराबर भुजाओं में से इतना है, तो समबाहु मतलब होता है तीनों बराबर। तो यहाँ पर आपका है समद्विबाहु होना चाहिए, ताकि दो ये हो जाएगा और एक ये, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, आंसर ऐसे 12 सेंटीमीटर होगा आपका। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हीरो के सूत्र से आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, निम्न इतना का आंकड़े का माध्य आपको अभी हम बताए, सभी प्रेक्षणों का योग बटा संख्या, तो 2.8 आएगा, भाग देंगे तो। y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं। y अक्ष पर, तो y अक्ष पर y का मान रहेगा, x का मान 0 हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। निम्न में समीकरण इतना का हल है, तो 1 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए y का मान 1 y का मान 1 रहा, तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और y का मान 1, तो यहाँ पे 1 4 आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, इनमें से 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो 2 चर वाला माने xy होना चाहिए, तो इसमें से आपका x = 3y हो जाएगा।
अब क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c, तो ये है आपका सी नंबर। आगे देखिए, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परिसर। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे लंबी भुजा कौन होता है? आंसर हो जाएगा आपका कौन यहाँ पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इनमें से कोई नहीं चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं? प्रत्येक युग्म 180 डिग्री होते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से बने वशिष्ठ कोणों का योग कितना होगा? तो हो जाएगा 720 डिग्री। उसके बाद है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले लंबे बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना, बेलन का आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, तो h का मान रखेंगे तो r निकल जाएगा। ठीक है, देखिए दिया है क्वेश्चन त्रिभुज ABC के समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A इतना है और AB AC के बराबर है, तो कोण B के मान कितना होगा? तो 45 हो जाएगा, क्योंकि आपका 180 का होता है। 180 से अधिक लेकर 360 से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं? 180 से अधिक 360 त्रिज्यीय कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूरक कोण और अधिक कोण। ठीक है, तो दो कोणों का योग 90 हो तो समकोण त्रिभुज, दो कोणों का योग तो पूरक कोण, और संपूरक किसको कहते हैं? दो कोणों का योग जो है आपका हो जाए, तो यहाँ 180 कह रहा है, 180 से अधिक हो 360 त्रिज्यीय कोण या प्रतिवर्ती कोण, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण, आपका आंसर हो जाएगा।